नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबिकेशन हब के यूट्यूब चैनल के अंदर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईफोन 11 में अगर आपके पास में टच में इश्यू आ रहा है, टच वर्क नहीं कर रहा है, आपने टच भी बहुत सारे रिप्लेस कर देख ली, उसके बाद भी सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो मदरबोर्ड में कहाँ से क्या प्रॉब्लम आती है टच के अंदर, वो कंप्लीट वीडियो रहेगा ये। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर टच में इश्यूज आता है आईफोन 11 में, तो क्या रिपेयर करना है, कितना GR वैल्यू चेक करना है और कौन सी जगह पर कितना वोल्टेज आएगा, ये कंप्लीट इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा नेक्स्ट जो ऑफलाइन बैच है जिसमें एंड्रॉयड और आईफोन का कंप्लीट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कोर्स करवाते हैं। पूरा बेसिक से लेकर चिप लेवल तक का कोर्स रहता है, जिसमें एक कंप्लीट स्कीमेटिक का नॉलेज दिया जाएगा और इसके साथ साथ में आपको प्रैक्टिकल का भी नॉलेज दिया जाएगा। नेक्स्ट बैच हमारा 24 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए गए हैं, वहाँ पर कॉल कर सकते हैं और कोर्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारे पास में एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें कम्प्लीटली बताया गया है कि आईफोन अगर 11 के अंदर टच में इश्यू आता है तो आपको कहाँ कहाँ पर कौन सी पिन पर क्या चीज़ें चेक करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो J8100 ये जो है ये हमारा हमारा जो टच का कनेक्टर है। तो यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे J8100। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये टच का कनेक्टर है। इस वाले कनेक्टर के ऊपर जितनी पिन्स है ये आपका टच से रिलेटेड पिन दी गई है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन सी पिन पर क्या क्या वैल्यू होती है और क्या काम किए। तो यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम में देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वोल्टेज का पिन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 20 नंबर पिन है। 20 नंबर पिन के ऊपर क्या होता है, 1.8 वोल्टेज मिलता है। ये पावर आईसी से आता है और जो टच है टच के कनेक्टर के ऊपर आता है 1.8 वोल्ट। यहाँ पर आप देखेंगे तो L8100 एक कोयल यूज की गई है बीच में। तो ये कोयल भी अगर ख़राब होगा तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो पिन नंबर 20 के ऊपर आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए पिन नंबर 20 ये रहा। इस पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक रजिस्टर यहाँ पर ये कोयल यहाँ पर यूज हुआ है और इस कोयल के बाद में आगे देखेंगे तो ये वोल्टेज आपको पावर आईसी से मिल रहा है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये इसका मेन पावर आईसी है और मेन पावर आईसी से यहाँ से ये 1.8 वोल्टेज आउटपुट होता है और आपका टच के ऊपर जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 1.8 वोल्टेज अगर मिसिंग रहा या फिर ये कोयल ख़राब रहा तो उस कंडीशन में आपके पास में टच नॉट वर्किंग का प्रॉब्लम आएगा। इसके बाद में देखेंगे पिन नंबर 11 है और पिन नंबर 1 है। ये पावर आईसी से ही कनेक्टिविटी होती है और एक पिन है पिन नंबर 1 जो है इसमें आपके पास में 32 किलो ओम्स का मतलब कि क्रिस्टल का फ्रिक्वेंसी होता है। और साथ में ही पिन नंबर 11 है, इसमें आपका जैसे ही टच एक्टिव हुआ है ये इन्फॉर्मेशन पावर आईसी से कनेक्टर के पास में आती है। तो ये चीज़ें देखनी है आपको। और इसके बाद में यहाँ पर देखना है आपको GR वैल्यू। तो पिन नंबर 11, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 20 के ऊपर GR वैल्यू चेक करना है। तो यहाँ पर पिन नंबर 20 पर आप देखेंगे तो 514 GR वैल्यू है और पिन नंबर 1 ये रहा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 338 GR वैल्यू है और पिन नंबर 11 पर देखना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये रहा पिन नंबर 11, इसके ऊपर भी देखिए 355 GR वैल्यू है। देखिए कभी भी GR वैल्यू जो होता है सेम GR वैल्यू नहीं आता है। आपको क्या करना होता है, यहाँ पर 300 से 800 के बीच में चेक करना है। इसके बीच में अगर GR वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ओके है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ से पिन नंबर 18। पिन नंबर 18 के ऊपर देखिए वोल्टेज आता है और PP5V1 वोल्टेज आता है, मतलब कि 5.1 वोल्टेज यहाँ पर आता है। और U5500 ये आईसी है, इसको वोल्टेज देती है और यहाँ पर भी एक कोयल आपको मिलेगी। तो पिन नंबर 18 के ऊपर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये रहा पिन नंबर 18। इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर कैपेसिटर कनेक्टेड है और नीचे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कोयल मिल गया हमें। इस कोयल के दूसरी साइड में क्लिक करना है आपको और अभी ये पता चल जाएगा आपको कि कौन सी आईसी से ये वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आईसी लगा हुआ है, यहाँ पर डिस्प्ले चिप लिखा हुआ है। डिस्प्ले चिप लिखा हुआ मतलब कि ये आईसी डिस्प्ले को कंट्रोल करता है, डिस्प्ले को वोल्टेज भेजता है, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज जो होते हैं वो भी भेजता है। और इसके साथ साथ में ही टच को भी ये आईसी वोल्टेज भेजता है। तो अगर ये वोल्टेज भी मिसिंग रहा तो उस कंडीशन में भी आपके पास में टच का इश्यू आ जाएगा, टच नॉट वर्किंग का प्रॉब्लम आएगा। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए HDSL का 2 लाइन है जिनको दोनों रजिस्टरों के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट किया गया है। और
राइट साइड में हम लोग देखेंगे तो राइट साइड में देखिए यहाँ से जितनी भी लाइनें हैं सारी की सारी लाइनें आप देख पा रहे हैं सीपीयू से कनेक्टेड होती है। जैसे सीपीयू से जो भी लाइनें कनेक्टेड है मतलब कि वो डाटा क्लॉक की लाइनें होती है, वो इन्फॉर्मेशन भेजती है और इन्फॉर्मेशन लेती है कि कहाँ पर क्या वर्क करना है, मतलब कि कौन सी एप्लीकेशन ओपन की है तो वो एप्लीकेशन को ओपन करना है, वो सब चीज़ें इसके अंदर ये जितनी भी लाइंस होती है इनके अंदर इंक्लूड रहती है। तो आपको क्या देखना है, इन सभी पिनों के ऊपर जीआर वैल्यू चेक करना है। तो पिन नंबर 14, 12, 5, 10, 19, 13, 7, 8, 2, 4, 6, 9, ये जितनी भी पिनें हैं सब की सब पिनों के ऊपर जीआर वैल्यू आपको चेक करना है, क्योंकि इसमें किसी में भी बीच में कैपेसिटर यूज नहीं हुआ है, सब में कोयल या रजिस्टर ही यूज हुआ है। तो यहाँ पर सभी लाइंस के अंदर जीआर वैल्यू शो करेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जीआर वैल्यू चेक करनी है। अगर जीआर वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब कि ये लाइनें सब ओके हैं, और अगर जीआर वैल्यू नहीं आ रही है किसी भी लाइन में तो आपको सब मेन काम क्या रहेगा, उस लाइन को फॉलो कर देखेंगे तो बीच में कोयल या रजिस्टर मिलेगा आपको। तो वो देखना है कोयल या रजिस्टर वो ख़राब होता है या फिर हट जाता है, लूज रहता है, उस कंडीशन में भी आपका टच नॉट वर्किंग का प्रॉब्लम आएगा। तो ये कम्प्लीटली आपको चेक करना है। अगर इसमें आप लोग बिटमैप के अंदर देखते हैं तो बिटमैप के अंदर कनेक्टर के ऊपर मैं यहाँ पर जीआर वैल्यू दिखा देता हूँ आपको कि कितनी कितनी जीआर वैल्यू यहाँ पर शो करता है। देखिए सभी पिंस जो है सभी पिंस के ऊपर यहाँ पर जीआर वैल्यू आपको मिलेगी। यहाँ देखिए पिन नंबर 1, 2, 3 ग्राउंड है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 से लेकर 20 तक पिन है। इन सभी पिनों पर जीआर वैल्यू चेक करना, ओनली फॉर पिन नंबर 3 और पिन नंबर 16 को छोड़कर, बाकी सबके ऊपर जीआर वैल्यू आना चाहिए। अगर सबके ऊपर जीआर वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब कोल्ड टेस्टिंग में ओके है। उसके बाद में आपको वोल्टेज चेक करना है। तो वोल्टेज मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं कि वोल्टेज, 2 वोल्टेज आपको चेक करना है। एक तो U5500 ये आईसी है जो कि आपका डिस्प्ले का आईसी होता है, ये आईसी 5.1 वोल्टेज भेजता है इसके साथ पास में, और दूसरा पावर आईसी जो होता है वो 1.8 वोल्टेज भेजता है। तो ये दोनों वोल्टेज अगर मिलते हैं तो आपका टच वर्क करेगा, अदरवाइज़ आपके मोबाइल के अंदर टच का इश्यू आ सकता है। तो कभी भी टच का कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आप रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये ब्लॉक डायग्राम पीडीएफ के रूप में चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ये ब्लॉक डायग्राम पीडीएफ के रूप में भी प्रोवाइड करवा देंगे। इसका कोई चार्ज नहीं होगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें आपको एक और नई जो केस स्टडी है उसके बारे में बताएंगे। अगर आपको किसी भी मोबाइल के अंदर कुछ इश्यूज़ आ रहे हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे।